एक सपना और पूरा हो गया है। जेपी गंगा पथ अरे शुरुआत आपको मालूम है 23 में किया था। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत कराई और पिछले वर्ष एक हिस्सा बनकर के तैयार हो गया। हमारी इच्छा है कि तेजी से हो जाए और आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, हम बराबर आते हैं देखने के लिए। अब इसके आगे वाला भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, तो इस तरह से करके और फिर इसका और ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे। तो हम लोगों ने तय कर दिया और आप समझ लीजिए कि कितनी संख्या में लोग आते हैं। जरा कभी भी शाम में आ जाइए, जब पिछली बार शुरू किया गया तो कितनी भारी संख्या में स्त्री और पुरुष, बच्चे और बच्चियां सब आते हैं, कितनी होती है। अब ये बन रहा है, इसमें भी कितना और कितना जल्दी कहाँ से कहाँ लोग पहुँच रहे हैं, तो हम लोग तो जरूर करवा रहे हैं। ये मेरे मन में ये बात आई कि इसका हम कर दें, तो ये हो रहा है। इसका और एक्सपेंशन भी करेंगे और ज्यादा भी बढ़ाएंगे। जी सर। तो इसलिए ये सब लोग सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है बिहार में, कुछ काम ही नहीं हो रहा है बिहार में इतना काम हो रहा है, आप देख नहीं रहे कि एक एक चीज पूरा हो रहा है। जी बिहार में तो राज्य सरकार इतना काम कर रही है, कितना सड़क बनवा रही है, कितना बिल्डिंग्स बनवा रही है, कितना स्कूल का जो कुछ भी है उसको ठीक किया जा रहा है, नए नए आप इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं। क्या नहीं किया जा रहा है यहाँ? आप देख रहे हैं, आप बहाली भी कितनी बड़ी संख्या में हो रही है। तो बिहार में तो सब कुछ होता है और बिहार सरकार अपने स्तर पर करती है, कोई केंद्र से थोड़ी ही होता है यहाँ। केंद्र का काम हो रहा है। आप जरा खुद भी देख लीजिए। दरभंगा की बात आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री ने कह दिया, मालूम नहीं होगा। जब एम्स बना, श्रद्धेय अटल जी के टाइम में तय हुआ और पटना में एम्स बना। और दूसरा, जब ये लोग कर रहे थे 15 में, तो हमने कहा कि एक एम्स तो बना ही हुआ है। तो आप जो कह रहे हैं तो उनको समझ में नहीं था कि एक एम्स बना हुआ है, तब कह दिया हमने। और उसके बाद कहा कि देखिए, सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में बना और दूसरा डीएमसी जो दरभंगा। तो हमने कह दिया था उन लोगों को कि भाई पटना में तो बन गया है और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हम विस्तार करने वाले हैं। इस देश में उतनी बड़ी संख्या में कोई हॉस्पिटल नहीं है, 5000 से भी ज्यादा संख्या में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा आग्रह होगा कि अगर करना चाहते हैं तो ये दरभंगा का जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसी में कर दीजिए। तो पहले एक्सेप्ट किया, फिर कहा कि नहीं वहाँ नहीं करेंगे, अलग करेंगे। तो हमने कहा जो करिए। तो बगल में हुआ ये बात हुआ, लेकिन वहाँ पर जरा दिक्कत है। हमने ये भी तय कर लिया है कि जो हम लोगों का दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अब आप जानते हैं, आप कहीं जाइए, देश में कहीं जाइए, देश के बाहर कहीं जाइए, जो यहाँ के लोग बाहर नौकरी में हैं, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा पटना का और दरभंगा का। इतना बढ़िया सब कुछ है। तो हम उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं और 2500 की संख्या का करेंगे वहाँ। तो इसी बार हम जो गए थे समाधान यात्रा में, तो वहाँ के डीएम ने, हम पहले जाकर के देख रहे थे कि भाई इसको कर दो, किसी कुछ हो रहा था। लेकिन जब हमको डीएम ने कहा कि इसे चल के देख लीजिए, हम जगह चुन लिए हैं और बहुत अच्छा है, चलो। जब हम गए, बताइए, हम तो रोड बनवाए हैं ना जी आने का, 2 लेन, उसको 4 लेन करने जा रहे हैं। जो बताया बगल में, उसको नीचे से और ऊंचाई करके बनाएगा और दोनों तरफ और सड़क बनेगा। आप जानते हैं दरभंगा का कितना विस्तार होगा और लोग अभी जहां बनने वाला था वहां पर जाने में दिक्कत है, और यहां पर होगा तो किसी को जाने में दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छा था, लोगों को भी अच्छा लगा। पता नहीं उन लोगों को क्या मन में बात आ गई, अभी कहने लगा कि वहां नहीं करेंगे। क्या नहीं करोगे? और फिर कहता यहाँ करोगे, वहां करोगे। अरे फालतू बात है। मेरी तो इच्छा ही है, आपको अगर करना है तो वहीं बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आपका जो मन हो करिए। हम लोगों का तो यही है। और हमारे मेडिकल कॉलेज को जो हम चाहते थे, अब उसको नहीं माने, तो मेडिकल कॉलेज का हम विस्तार करने वाले हैं। और बाकी जो जहां भी बनाएंगे, हम तो दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और राज्य सरकार की तरफ से जमीन तो आपको दे ही रहे हैं, उसके अलावा उसका पूरा का पूरा विस्तार और आगे का सब रास्ता राज्य सरकार करके देगी।
और इतना बढ़िया वो होगा, लेकिन अब हम लोग जो कह रहे हैं तो उसको उन लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा। सारे जगहों के लोग वहाँ आने में उनको इतनी सहूलियत होगी वहाँ पर जहाँ पर हम करवा रहे हैं। इन लोगों को है कि नीचे है, अरे नीचे ही बनेगा, अरे उसको तो ऊपर करने का तय ही कर चुके। वो कह देता कि हाँ ठीक है अप्रूव्ड है, तब तक तो बहुत सारा काम हो गया तो आप सोच लीजिए। और वहाँ पर जो काम है वो जगह है उसका तो हम और ज्यादा विस्तार करने वाले हैं। उसके लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज तो वो सब चीज तो है, तुम कर रहे हैं तब करो। कहीं दूसरा जगह की बात है, लोग कहीं कहीं नहीं डिमांड करता था, तो हम तो सब जगह कह रहे हम सब जगह मेडिकल कॉलेज हम लोग बनवा रहे हैं। ये सब चिंता मत करिए। एम्स के बारे में पटना में हुआ है और दूसरा एम्स होगा तो होना चाहिए दरभंगा में, क्योंकि पहले पटना और दूसरा दरभंगा में पड़ा, तो वही बनना चाहिए। ये हमारी इच्छा, ये किसी और का हम तो बोलते रहे हैं, तो हमारी तो इच्छा ना है जी। अगर कहीं है देखो यहाँ नॉर्थ साइड में, आप नॉर्थ साइड में नहीं वो बनेगा, कहीं कहीं ऐसे ही कोई बोलता रहता, उसका कोई मतलब है? आप देख लीजिए कितना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोग बना दिए। 6 था पहले, 11 हो गया, और आप जान रहे हैं कर रहे हैं हम लोग सब जगह और बढ़वा रहे हैं और सब करने में लगे हुए हैं हम लोग। तो ये सब कोई चिंता करनी है किसी को? किसी को चिंता नहीं करनी है। केंद्र की मंशा ठीक नहीं है, ये सारी मंशा ठीक नहीं है। और उनके लिए उस मेडिकल कॉलेज के लिए जो है ना भाई, एम्स के लिए इतना बढ़िया और इतनी जगह है कि अगर आप लोगों की इच्छा हो भाई, तो जितने पत्रकार हैं, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो एक बार मेरे साथ चले रहेंगे और आपको हम वहाँ दिखा देंगे और सारे अधिकारी बता देंगे कि नीचे से कैसे बनेगा और हमने जो सजेस्ट किया है उसके आने का रास्ता कैसे कैसे बनाओगे। तो आप जरा देख लीजिए, उसका रास्ता हम ही न बनाए हैं, तो 2 लेन हम 4 लेन का तय कर दिए और उसको आने का इतना अच्छा होगा। और जानते हैं, और उससे आप वो जगह दरभंगा और बढ़ जाएगा, इतना अच्छा होगा। तो प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया कि बन गया, पीएम ने दावा कर दिया कि बन गया। एयरपोर्ट से कहीं भी घर जाने में दिक्कत, अब यहाँ इतना नजदीक पड़ेगा, सबको सुविधा होगी, आप अच्छी तरह जान लीजिए। सर पीएम ने दावा कर दिया कि वो तो बन गया, दरभंगा में एम्स। आप लोग जाकर देख लीजिए, बन गया। अरे बन जाता तो हम लोग अभिनंदन नहीं करते, हमारी तो इच्छा ही थी। अब बाकी जो बाकी रहता तो दरभंगा में और भी हम बनवा देते रहे वो, क्या कि सब लोग तो अपने साथ साथ नहीं करते, तो उसके जितने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो जुड़े हुए थे उनका तो हम अलग एक और सुंदर बनवा दिए होते अब तक। अब तो हम उसका विस्तार कर रहे हैं, क्या कि पटना मेडिकल हॉस्पिटल का जैसे विस्तार हुआ है, ये सबसे पुराना है, अभी तो इस देश में कहीं नहीं है उतना बड़ा हो रहा है। अब बाकी 2500 का उसका भी करेंगे, सब हम लोग तय किए होंगे। क्या स्थिति लग रही है सर कई जगहों पे? वो तो हम हर बार आप जानते ही हैं कि इस पीरियड में बाढ़ की स्थिति में दूसरा काम है। अब कल वाला जो दिन हो गया था, इसके बाद तो लगातार हम देखते ही रहते हैं, हर जगह जाएंगे, जो भी स्थिति हो और एक एक चीज के बारे में जानकारी लेकर के अब तुरंत लोगों को कहते हैं ये करना जरूरी है। इसके लिए एक एक काम मीटिंग करके हम कर चुके हैं। और वैसे तो फिर वर्षापात हुआ है जगह जगह, तो अभी तो काफी थोड़ा बढ़ा है, पिछले साल की तुलना में ज्यादा बढ़ा है, लेकिन कुछ जिले में अभी भी कम ही हुआ, तो उसके लिए प्रयास जारी है और जो कुछ भी होगा सबको मदद देने का भी तो तैयारी है। सर हम लोग सब किए हुए सर, किसी को सफर करने हम लोग नहीं देंगे, सबको मदद करेंगे। सर एक बहुत चर्चा है सर कि आप फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। अरे हमका कहना बिना मतलब का, ये सब तो बेकारे बात होती है। हमारी एक ही इच्छा है, विपक्ष के बहुत सारे दलों को एकजुट करने का हम लोगों ने प्रयास किया और आप देख रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, जब चुनाव आएगा तो उस समय और लोग भी जुड़ेंगे, ये अच्छी तरह जान लीजिए। कहा कि लोग तो इसके डर से बहुत लोग अलग रहता है ना, की टीम सर बहुत तो वो और बढ़ेगा। तो हम काहे के लिए कह रहे हैं, हमारी तो बस एक इच्छा है। क्या इंडिया मजबूती स्थिति में है? जो इतिहास है इंडिया मजबूती स्थिति में है, पूरा मजबूती के साथ सारा काम रहना चाहिए। लोग आज इतिहास बदलना चाहते हैं। सर इंडिया मजबूती स्थिति में है, इंडिया मजबूती स्थिति में है। सर जातीय जनगणना को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है यूपी में, किस तरीके से देखते हैं? बिहार में तो वो बोलते जानते हैं, देखिए यहाँ तो हम लोग बात कर ही रहे हैं,
और आप जानते हैं अनेक राज्यों में भी मांग है, और यहाँ पे जो कर रहे हैं तो बीच में रुक गया था तो फिर चालू हो गया, अब ऑलमोस्ट वो भी पूरा हो रहा है। तो ये जब हो जाएगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नहीं हम आगे सुनेंगे, यहाँ तो काम चल ही रहा है, कोई रुकावट की बात तो नहीं आई है, तो ये काम है पूरा हो जाएगा। सर मुंबई में जो अगली बैठक है सर, मुंबई में जो अगली बैठक है इंडिया का, वो कितना महत्वपूर्ण है सर? आपको क्या लगता है कि सर जेपी गंगा पास से जुड़ा हुआ है, जो पुल गई है, जो रोड गया है दीदारगंज तक, वहाँ पर काफी दुकानदार लोग अपने दुकान लगाए, फिर बाद में नगर निगम उसको परेशान करके हटाया जाता है, तो पहले क्यों ना इसका जगह दे दिया जाए, किसी दुकानदारों को दिक्कत नहीं हो? नहीं, कहाँ गया? ठीक है, लोकल सवाल है। उसका समस्या है जो बोल रहे हैं। हाथ घाट पर दुकान जो लगाया जाता है, सर्कलों के हटाया जाता है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।